हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और आज हम बात करने वाले हैं जेनर डायोड के बारे में। यार, जे में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको करना चाहिए। और यार, मैं आपको आज अश्योर करता हूँ कि अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं इस वीडियो को, तो मतलब जेनर डायोड से जो भी क्वेश्चन होगा ना, आप उसको आराम से उड़ा दोगे। तो पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से आप देखें, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझें, फिर उसके बाद आप हमें बताना कि सर समझ में बेहद अच्छे तरीके से आया है। ठीक, तो देखो आप, जेनर डायोड आखिर में होता क्या है। आपने सुना होगा पीएन जंक्शन के बारे में, है ना, कि पीएन जंक्शन का दो तरीके का वाइसिंग होता है। मान लो कि ये हमने क्या बनाया, ये डायोड हमने बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, पीएन जंक्शन डायोड। तो आप फॉरवर्ड बायसिंग इसे कब कहते हो? दो तरीके के बायसिंग होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और क्या होते हैं यार, रिवर्स बायसिंग होते हैं। क्या होते हैं? रिवर्स बायसिंग होते हैं, है ना। ये देखना, तो रिवर्स बायसिंग किसे कहेंगे और फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहेंगे, तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी हम पी टाइप को, ये देखो ये पी टाइप है आपका और ये क्या है, एन टाइप है। यहाँ भी सेम तरीके से ये पी टाइप और ये आपका एन टाइप है। तो जब हम पी टाइप को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, याद रहे हायर पोटेंशियल, ऐसे मत याद करो पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। तो इसको क्या याद रखेंगे कि हायर पोटेंशियल पे जब हमारा पी टाइप होता है और एन टाइप हमारा लोअर पोटेंशियल पर होता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ये इसका क्या है, डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग है। और जब कभी भी हम पी टाइप को लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं और एन टाइप को हायर पोटेंशियल पे रख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है यार, रिवर्स बायसिंग हो जाता है। ठीक, तो जब हम रिवर्स बायसिंग कर रहे होते हैं, तो आपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा कि रिवर्स बायसिंग के केस में ही जेनर डायोड हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो जेनर डायोड बेसिकली होता क्या है, कैसे बनता है जेनर डायोड? तो बेसिकली जेनर डायोड एक स्पेशल डायोड होता है यार, कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही ये ऑपरेटिव होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जेनर डायोड इज बेसिकली अ रिवर्स बायस्ड हैवीली डोप्ड। जो हमारा पीएन जंक्शन होगा ना, वो हैवीली डोप्ड होता है एंड विच इज ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रीजन। किस रीजन में ऑपरेटेड होता है? ये ब्रेकडाउन रीजन में होता है। ये चीज़ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि ये सिर्फ ब्रेकडाउन रीजन में ही ऑपरेटेड होता है। ठीक, तो ब्रेकडाउन रीजन बेसिकली, ब्रेकडाउन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक एवलांस ब्रेकडाउन होता है और दूसरा जेनर ब्रेकडाउन होता है। तो एवलांस ब्रेकडाउन एक तरीके का स्लो प्रोसेस होता है और जो हमारा जेनर ब्रेकडाउन होता है वो एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है, वो जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस लगाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करना शुरू करता है। और जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मिलता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर माइग्रेट करना शुरू कर देता है और हमें सर्किट में लार्ज करंट मिलता है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ये चीज़ आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, राइट ना। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कैसे जेनर डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक सिंपल डायोड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो जेनर डायोड को थोड़ा सा इसमें इसके रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अंतर है, कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रखा हूँ, कर्व कर दिया है हमने, है ना। ये जस्ट लाइक आपको फील देगा एक जेड की तरह। किसकी तरह? एक जेड की तरह। इसके भी दो टर्मिनल हो जाएंगे, ये वाले टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल, है ना। तो इस वाले टर्मिनल को क्या कह लेते हैं यार, कैथोड कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? कैथोड कह लेते हैं। और इस वाले टर्मिनल को हम क्या कह लेते हैं? एनोड कह लेते हैं। हालांकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं याद रखना है तो भी चलेगा। बस आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस दौरान आपको इस पूरे के पूरे डायोड के बदले क्या बनाना है, ये वाला एक सेल बना देना है, एक बैटरी बना देना है। ठीक, और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा, यानी कि वोल्टेज जो होगा, वो मैं क्या कह रहा हूँ, वी जेड। ये क्या है? जेनर वोल्टेज है। इसको क्या पढ़ते हैं यार? जेनर वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनर वोल्टेज। जेनर वोल्टेज, ठीक है ना। ये है जेनर वोल्टेज। ठीक, तो आपको सर्किट में क्या कर देना है, इसके बदले ये रिप्लेस करना है, राइट ना। अब सर हमारा जेनर डायोड कैसे ऑपरेटिव होगा, कैसे ये वर्क होता है, कैसा इसका प्रॉपर बायसिंग होता है, वो सारा कुछ हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं।
तो इसका देखना आपको लिखना है ऑपरेशनल मोड ऑफ जेनर डायोड। तो यार एक बात हमेशा याद रहे कि जेनर डायोड के लिए हमेशा हमें डायोड को रिवर्स बायस रखना पड़ता है। डायोड को कैसा रखना पड़ता है? रिवर्स बायस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार ये, ठीक। दूसरी बात, वोल्टेज अक्रॉस इट मस्ट बी ग्रेटर देन द जेनर वोल्टेज। जो हमने आपको बताया, ये जेनर वोल्टेज से क्या होना चाहिए, हमारा जो ये अप्लाइड वोल्टेज है, ये क्या है? अप्लाइड वोल्टेज है। ये अप्लाइड वोल्टेज आपका जेनर वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये अप्लाइड वोल्टेज हमारे जेनर वोल्टेज से कम हो गया तो हमारा जेनर डायोड जो होगा वो ऑपरेटिव नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा पॉइंट आपका क्या कि वोल्टेज अक्रॉस मतलब क्या? अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द जेनर वोल्टेज, ठीक है ना। ये बात आपको जरूर आपके दिमाग में रहना चाहिए। और तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल जेनर डायोड इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। मतलब हम आइडियल डायोड का क्या मान के चलते हैं? रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब जरा सा यहाँ पर देखना, मैं आपसे पूछूं कि क्या जेनर डायोड का यहाँ पर प्रॉपर बायसिंग है, तो आप क्या कहोगे आंसर? क्या प्रॉपर बायसिंग है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या है? लेस देन हमारे जेनर वोल्टेज से। इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारा जेनर डायोड यहाँ पर ऑपरेटिव नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर बायसिंग नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में अभी फॉल नहीं कर रहा। क्लियर है ना। अब जब कभी भी सर्किट में आपको इसके बदले क्या करना है, जब भी सर्किट दिखे तो आपको ऐसे करके इस डायोड के बदले में ऐसे बना देना है, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसको हटाओगे और आप इसको बना दोगे, है ना। और जो भी इसका वोल्टेज है कितना है? 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट लिख दोगे। बाकी बस हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं यार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट हम ओम्स लॉ यूज करने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आई आर, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज करने वाले हैं बस। और अगर आपको थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना है तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आने चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आपने पढ़ा होगा ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो ये सब, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने एक क्विक रिवीजन करवाया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, तो वहां पर आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। फिर ये देखोगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। वैसे मैं मतलब कोशिश करूंगा कि इसी में आपको अच्छे से मैं समझा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आप नहीं देखोगे तब भी चलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ जेनर डायोड इज 10 वोल्ट। ये कितना दिया हुआ है? ये 10 वोल्ट दिया हुआ है हमारा जेनर वोल्टेज, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आप सर्किट ड्रॉ करो इसका। ये यार थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, इसको आप अच्छे से बना लेना यार। ये बड़ा गंदा सा मैंने बना रखा है, तो आप इसको हटा लेना। आप थोड़ा सा अच्छे से इसको बनाओ। हाँ थोड़ा बहुत अभी सही है। अब देखो, ये वाला रेसिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम का, तो इसको मैं 10⁻³ ओम से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो आपका जेनर वोल्टेज है ना, इसको मैंने बैटरी बना दिया इस तरीके का। और ये देखना, ये 10 वोल्ट का बैटरी है और ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है ना। और ये 10⁻³ ओम का ये क्या है? 1 किलो ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। पहले चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर बायसिंग है या नहीं है। तो ये देखो, ये 12 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है। क्या हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है, हमारा अप्लाइड वोल्टेज जो है, क्या वो जेनर वोल्टेज से ज़्यादा है? बिल्कुल सर। अगर ये ज़्यादा है तो हमारा जेनर डायोड जो है ये क्या है? हमारा जेनर डायोड जो है वो ऑपरेटिव है। ये ऑपरेटिव है, वर्क कर सकता है, ये ऑपरेटिव है। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना। आपसे क्या पूछ रखा है? फाइंड करंट थ्रू जेनर डायोड। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे करंट चला दो आई, और ये आई करंट पूरा का पूरा सर्किट में घूम लेगा। तो आप केसीएल जानते हो, केवीएल जानते हो, है ना। तो ये केवीएल लगा के भी कर सकते हो, नहीं तो एक बार में डायरेक्ट आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो पहले मैं केवीएल से बता देता हूँ। तो कैसे करते हैं यार, ये आई करंट है, इधर से करंट एंटर कर रहा है, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव। जब हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। तो कितने से ड्रॉप होगा? सीधा सीधा ये क्या कर लूंगा मैं यार, 10⁻³ आई, आई आर मैंने लिखा। फिर उसके बाद यहाँ देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, मुझे घूम के ऐसे करके आना है। तो ये कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे करके घूमते घूमते आ रहे हैं हम। ये जेनर में जेनर करेंट जो है एक तरीके से जेनर
डायोड से जो करंट जाता है, जनरेटर करंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट ऐसे करके घूमते हुए आ रहा है, तो फिर मैं कहाँ पहुँचूंगा, इस 12 वोल्ट पे पहुँचूंगा। तो ये +12 लिखा मैंने, क्यों लिखा +12, क्योंकि मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर टर्मिनेट कर रहा हूँ, मतलब क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जैसे ही खत्म हो जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवीएल थोड़ा बहुत आप जानते होंगे यार। तो ये देखना 10⁻³ आई हो गया ये, और ये क्या हो गया, ये कितना हो गया यार, ये +2 है ना, ये +2 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 0 हो गया, राइट ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं यार, करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर यार आपको माइनस साइन लगाना चाहिए था, क्योंकि ड्रॉप आएगा तो माइनस साइन तो आपको लगाना चाहिए। तो ये -10⁻³ आई +2, तो यहाँ से आप देखना आई का वैल्यू आ जाएगा 2/10⁻3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मिली एम्पियर, कितना आ जाएगा, 2 मिली एम्पियर। आप केवीएल से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ईएमएफ वाले से, मतलब कैसे, ये 12 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है तो आखिर में सीरीज में है, तो आप इसको, इस सर्किट को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो नॉर्मली। ये 12 वोल्ट है, और ये किस तरीके से लगा हुआ है यार, ये 10 वोल्ट इस तरीके से लगा हुआ है, और रेसिस्टर को आप ऐसे करके भी लगा दो, क्या ही दिक्कत है। तो ये 10⁻³ ओम है ना, और ये 12 वोल्ट का था, और ये कितने का था, 10 वोल्ट का था, है ना। तो यहाँ से आप करंट अगर निकालना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। करंट कैसे निकालेंगे, ये ईएमएफ, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पोलैरिटी चेंज है, तो 12 - 10 अपॉन क्या कर लोगे, ये 10⁻³ करोगे तो ये फिर से क्या दे देगा, 2 मिली एम्पियर दे देगा, है ना। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यार इसका, 2 मिली एम्पियर। ये चीज़ समझ में आता है ना, ये 10⁻³ ऊपर चला गया तो 2 × 10⁻³ एम्पियर, तो उसको क्या कह लेते हैं यार, 2 मिली एम्पियर कह लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली डील कर पाएंगे, राइट। दूसरा सवाल देखो यहाँ पर, ये यार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 2014 में जब हमने जेई दिया था, जेई मेंस दिया था, तो यार अभी भी मुझे याद है कि उस टाइम पे मैंने सेमीकंडक्टर स्किप करा हुआ था। मैं बेसिकली पटना में अपना प्रिपरेशन कर रहा था, तो लगभग लगभग मतलब लास्ट टाइम में तो यार जनरली सब बच्चे छोड़ देते हैं, तो हमने भी मतलब इंस्टीट्यूट छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद मतलब सेमीकंडक्टर लगभग लगभग इग्नोर ही हो गया था। बस मैंने उसमें क्या पढ़ा हुआ था, लॉजिक गेट में करके गया था जेईई मेंस में। और ये हुआ कि ये वाला क्वेश्चन आया, हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मैंने जस्ट थोड़ा बहुत अपने मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जस्ट मैंने इस 10 वोल्ट को बैटरी से रिप्लेस कर दिया था, और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो अभी भी वो इंसिडेंट मुझे याद है कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को मैंने डील करा हुआ था। तो थोड़ा बहुत नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत ही ज़रूरी है यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखना, ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड लोड एज शोन इन फिगर, द करंट आई, मतलब ये वाला आई करंट, ये जो जेनर से जा रहा है करंट वो, और ये लोड से जो करंट जा रहा है उसको आई एल कह रखा है इसने। तो ये पूछ रखा है कि ये सारे के सारे आई एल और ये आई जेड कितना होगा। तो आपको मैंने क्या बताया कि आप क्या करें, सबसे पहले सर्किट को ड्रॉ कर लें एक बार फिर से। तो ये मैंने किया, ये 4 किलो ओम है, और इसको मैंने ऐसे बना दिया, और देखो ये ऐसे बना दिया इस तरीके से, है ना। और ये कितने का है, 10 वोल्ट का है, और ये कितने का है, 60 वोल्ट का है। क्या प्रॉपर बायसिंग है, बिल्कुल है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है, ये देखो ना, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाला कनेक्टेड है ना, तो प्रॉपर बायसिंग है। 60 वोल्ट 10 वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द जनरल वोल्टेज, तो हमारा ये प्रॉपर बायसिंग है, तो ये ऑपरेटिव है। तो ये आप देखना, ये कितना है, 4 किलो ओम, यानी कि 4 × 10⁻³ ओम, राइट। और ये कितना है यार, 2 किलो ओम, यानी कि 2 × 10⁻³ ओम, ये लोड रेजिस्टेंस है। बहुत बढ़िया सर। यहाँ से ये आई करंट ऐसे करके चल रहा है, बस आपको थोड़ा बहुत केवीएल आना चाहिए, अगर आता है तो ठीक है, कर पाएंगे आप। ये देखना, ये आई एल है। अब सोचो यहाँ का ये कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। यहाँ का ये कितना है, सिंपल, अगर मतलब केवीएल आता है तो भी ठीक है, नहीं तो ओम्स लॉ तो मैंने बोल ही दिया है कि ओम्स लॉ से भी आप कर सकते हैं, है ना। ये आई जेड है, ठीक। तो ये देखो, यहाँ का ये 60 वोल्ट मैं बोलूँगा, इतना आपको पता है कि बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल ना। तो ये 60 वोल्ट, तो यहाँ का ये कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। और ये कितना है, 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी ये क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा यार, 0 वोल्ट। अब तो सवाल सॉल्व हो गया यार, सवाल सॉल्व हो गया है। क्या आप आई एल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, जस्ट हमने क्या लगाया, ओम्स लगाया, तो डेल वी इक्वल टू क्या कर लोगे, आई आर करोगे। तो यहाँ पर देखना पोटेंशियल डिफरेंस कितने का,
10 में से 0 को माइनस करते हैं, है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, इंटू आई, आई कौन सा, आई एल वाला, आर कितना है 2 इंटू 10⁻³ है। तो क्या मुझे आई एल मिल चुका है सर? बिल्कुल मिल चुका है। ये देखना 2 से ये 10 को काटेगा 5 में, और ये 10⁻³ डिवाइड होगा तो इसको मैं 10⁻³ कहूँगा, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया कितना, 5 मिली एम्पियर। इतना तो कैलकुलेशन यार तुम्हें समझ में आता है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखना, इस वाले में अगर मुझे आई मिल गया तो मैं आराम से केसीएल लगाऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो ये देखना 60 वोल्ट यहाँ है, यहाँ 10 वोल्ट है, तो मैंने क्या लगाया, फिर से ओम्स लॉ लगाया। तो आप क्या करोगे, 60 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इक्वल्स टू, यहाँ दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पर तो मैं हूँ यार, 60 माइनस 10 आई इंटू आर अब कर लेंगे, तो आई इंटू आर, आर कितना है 4 इंटू 10⁻³ है ना। तो यहाँ से आप देखना आई का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ये 60 माइनस 10 कितना हो गया यार, ये 50 हो गया, है ना, ये कितना हो गया 50, क्लियर है चीज़ें, 50/4, और ये 10⁻³ ऐसे ऊपर चला जाएगा ना, ये वाला चीज़ आप यहाँ करोगे, राइट ना। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा यार, ये 4 1 है ना, 4 2 12.5 आएगा, है ना, और ये 10⁻³ तो मैंने क्या कर लिया, आई का वैल्यू ये कितना कर लिया यार, 12 मिली एम्पियर कर लिया, कितना कर लिया, 12.5 मिली एम्पियर कर लिया, है ना। तो ये आई मिल गया। क्या आपको आई एल मिल चुका है? क्या मैं केसीएल जानता हूँ सर? बिल्कुल जानता हूँ। इस पॉइंट पे देखना, ये आई आपका इनकमिंग है, ये आई एल आउटगोइंग है, आई जेड आउटगोइंग है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है, आई एल प्लस आई जेड हो जाता है। अरे हाँ या ना, इनकमिंग इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग, ऐसा ही कहते हैं ना केसीएल में, टोटल इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन, एट दैट जंक्शन, है ना। तो आई इक्वल्स टू कितना है 12.5 इक्वल्स टू आई एल कितना है, आई एल कितना है 5 मिली एम्पियर, है ना, प्लस आई जेड, ये आई जेड आप निकाल लोगे, है ना। तो ये आई जेड आ गया अपना, कितना आ गया 12.5 माइनस 5, है ना, तो ये आ गया 7.5 मिली एम्पियर। ये बात तो देखा आपने, मैंने जस्ट किरचॉफ्स यूज करा हुआ है, थोड़ा सा ओम्स लॉ यूज करा हुआ है, और मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना है यार 12.5, देन आपका क्या है, ये ऑर्डर देखो, आई जेड कितना आया है 7.5, मतलब 12.5 के बाद 7.5 होना चाहिए, तो ये हमारा डी आंसर है। और जो आपका कहाँ गया यार, आई एल जो है वो 5 मिली एम्पियर मिल गया है, ये आई एल आपका 5 मिली एम्पियर है, आई आपका ये है कहाँ गया 12.5 मिली एम्पियर, और ये आपका आई जेड मिल गया है 7.5 मिली एम्पियर, राइट ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आप जस्ट स्क्रीन को पॉज करें, थोड़ा सा पेन एंड पेपर निकालें, तुरंत सॉल्व करो यार, कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको जबरदस्त तरीके का। तो एक बार आप ट्राई करें, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी रखा है, तो आप उसका हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आपको आया है तो जेई और नीट की कसम, आपको जिसका भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बताना ज़रूर है। अगर आपने मुझे देखा है तो ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देखा है सही से समझा है, तो आंसर ज़रूर आपको करना चाहिए, हमें भी अच्छा लगेगा यार कि कोई तो पढ़ रहा है मेरे से मतलब यूट्यूब पे ये देखना, ये 15 वोल्ट है। अब क्या है, हमारा जनरल वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, क्या ऑपरेटिव है? बिल्कुल है। देखो ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है सर। अब कुछ नहीं करना, ये 10 वोल्ट है, क्या सर्किट रिप्रेजेंट करना फिर से ज़रूरी है क्या? नहीं भी करोगे तब भी चलेगा यार, आराम से आप निकाल सकते हो। चलो क्या बोलोगे, मास्टर कितना आलसी है, बना देता हूँ मैं, ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ भी एक रेसिस्टर जोड़ दो यार, ठीक है। और ये वाला यहाँ से मैंने क्या किया, ये इस तरीके से, ये आपका 10 वोल्ट है, ये आपका कितना है यार 1500 ओम है, और ये क्या है 500 ओम है। आपसे क्या पूछ रखा है, इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू जेनर डायोड, इससे करंट आपसे पूछ रखा है। तो मान लो कि मैंने कितना चलाया, इससे आई करंट चलाया, ये आई करंट ऐसे करके आएगा, और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो कुछ करंट इसमें चला जाएगा, मान लिया मैंने आई जेड, तो रिमेनिंग करंट जो है वो इससे पास कर जाएगा, मतलब कितना आई माइनस आई जेड, है ना, ये पास कर जाएगा। इतना आप जानते हो, ये आई करंट आया,
आई जेड इसमें निकल गया तो इसमें कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जेड हो जाएगा, राइट ना। अगर मुझे आई पता चल जाए, आई माइनस जेड पता चल जाए, आई माइनस आई जेड पता चल जाए, तो ये आराम से मैं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा सर। तो ये देखना, ये कितने वोल्ट का है, 15 वोल्ट का। ये कितने का है, 15 वोल्ट का। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, 15 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट। इतना आप जानते हो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। ये 15 वोल्ट यहाँ कैरी कर लेगा, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर क्या कहता है, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ पोटेंशियल सेम कर दूंगा सर। तो ये 15 वोल्ट, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा, ये 15 वोल्ट हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। ये देखना, ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ का 10 वोल्ट, तो यहाँ का 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट है ना, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो यहाँ का ये कितना हुआ, 10 वोल्ट। तो इस वाले पॉइंट का कितना पोटेंशियल, 10 वोल्ट। क्या सर ये 500 ओम के अक्रॉस करंट मुझे आई पता चल गया है, बिल्कुल पता चल गया है सर। क्या लगाएंगे, डेल वी इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेल वी इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ जिंदाबाद, है ना। तो ये देखना, डेल वी कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर कितना है सर, 500 ओम है ना। तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा, 5/500, 5/500, राइट ना। तो ये कितना हो गया यार, 1/100, यानी कि आप क्या कर लो यार, इसको 10⁻² एम्पियर आ गया ना ये। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, आई इक्वल टू कितना कर दूँ, 10 इंटू 10⁻³ इतना तो मैं लिख ही पाऊंगा, इतना तो आपको पता है। तो ये आई का वैल्यू कितना हो गया यार, 10 मिली एम्पियर। इसको क्या कहते हैं, मिली 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 एम्पियर, है ना। ये 10 मिली एम्पियर, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर देखना, फिर से मैंने ओम्स लॉ लगा दिया, बस कुछ नहीं है यार, जस्ट ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, इस वाले में 1500 ओम में ओम्स लॉ लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, 10। यहाँ का पोटेंशियल देखो 10, यहाँ का कितना है, 0। तो 10 - 0 मतलब 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1500। 1500 इंटू क्या कर दोगे, करंट कितना चल रहा है, आई माइनस आई जेड चल रहा है। क्या आई सर पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। यहाँ पर देखो इसको ये कर लेना, 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और आई की जगह पे कितना रख दो, 10 मिली एम्पियर रख दो, याद रहिए मिली एम्पियर में है। और ये वाली बात, ठीक। तो यहाँ से आप देखना, इसको मैंने क्या कर लिया, कुछ तो कर लिया सर, कुछ तो कर लिया। क्या कर लिया, कुछ कुछ काट देते हैं ना यार इसको। 2 ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5×2 = 10, और ये 10⁻- क्या बना लिया, 2 बना लिया, है ना। और ये 10 - i z। तो आपको कैलकुलेशन जैसे करना हो उतना फास्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया यार, 10 - i z। और ये देखना आप, ये कितना लिख सकते हो इसको, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख रखा है यार, 5 2 और ये 5 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप क्या लिख दें, 0.6 लिख दो इंटू 10⁻⁻, मतलब ये 0.66 आएगा। तो मैं 0.6 लेके चलता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये 10⁻⁻2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 10 पावर, लगभग लगभग मैं अगर कहूँ तो 3, सॉरी -3, ये लिख दिया हमने। तो यहाँ से आप देखना आई जेड का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 - 6। और ये किसमें, ये तो आपका आ गया 6 मिली एम्पियर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा यार, ये आई जेड का वैल्यू 10 - 6 यानी कि ये कितना कह लोगे यार, आपको 6.6 करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब ऑप्शन में है नहीं। ये ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, मतलब 4 के आसपास कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 0.66 यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, 0.66 यूज करना चाहिए, ये बेहतर होगा मेरे ख्याल से। तो वो यूज कर दो यार। बाकी टेक्निक आपको मैंने बता दिया, आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। बस कैलकुलेशन आप देख लेना यार। देखो आप जरा सा यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में इधर उधर कर दिया, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये देखना, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 10 - i z लिखा, 10 - i z लिखा, और इसको मैंने लिख दिया 0.66 लिख देते हैं, ठीक है ना। 0.66 और राउंड ऑफ कर दोगे तो वो 0.67 के आसपास पकड़ लेगा, ठीक है ना। उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.66 इंटू 10⁻⁻2 लिख दिया हमने, और इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 10 - i z इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻³ यानी कि यहाँ पर आना और आई जेड का वैल्यू निकाल लेना। तो ये 10 - 6.6 ये आ जाएगा,
है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब मिली एम्पियर ये है यार, ये कितना आ चुका है 6.6 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से आपने आई जेड निकाल लिया है कितना लमसम, ये 3.4 मिली एम्पियर के आसपास। अगर ये 6.66 मतलब कर लेते हैं डेसिमल प्लेस के बाद 2 बार 6 ले लो तो राउंड ऑफ करके 6.7 आएगा, तो वो 3.3 के आसपास आपको आंसर दे जाएगा। तो आंसर मैं क्या कह सकता हूँ यार 3.3 मिली एम्पियर। थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन में टाइम ले लिया, आप कैलकुलेशन में टाइम नहीं लोगे ये मुझे पता है ना। तो ये वाली बात ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। जस्ट हमने ओम्स लॉ यूज किया है और कुछ यूज किया है नहीं किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जस्ट थोड़ा सा ओम्स लॉ याद रखना है। अब यहाँ पर देखना फोर्थ सवाल, द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स, 12 वोल्ट इज यूज्ड एज इनपुट। ये देखना यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये थोड़ा सा डायग्राम का वो है लोचा है। तो यहाँ पर ना इनपुट वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पर क्या बना हुआ है इनपुट वोल्टेज ये वाला, और ये कितना है 12 वोल्ट का है, ठीक है ना। और ये देखो आप दो दो जेनर डायोड लगा रखा है, कितने जेनर डायोड दो दो। तो ये देखना द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज 8 वोल्ट, यानी कि एक जेनर का जो वोल्टेज है वो कितने का है 4 वोल्ट का, दूसरे का भी कितना होगा 4 वोल्ट का होगा। तो मैंने सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हल्का सा, और सर्किट को मैंने इस तरीके से बना लिया। ये देखना ये 200 हुआ, ये आपका यहाँ भी 200 है, और यहाँ पर मैंने ये बनाया, ये बनाया। मैंने कहा था ना आपको सर्किट में कि इस तरीके से आपको वो कर लेना है यार, इसको थोड़ा ये करो। तो ये 4 वोल्ट का है, ये भी जेनर वोल्टेज ये भी 4 वोल्ट का है, तभी तो ये 8 वोल्ट दे रहा है सर, बिल्कुल दे रहा है। ये 200 ओम है और ये भी क्या है 200 ओम है। तो अब मैं तरीका आपको बताता हूँ थोड़ा सा फास्ट तरीका कैसे करना है। तो ये देखना इसका पोलैरिटी देखो इधर की तरफ घुमा हुआ है, इसका पोलैरिटी मतलब क्या, ये देखना ऑपोजिट पोलैरिटी में, जब कभी भी ऑपोजिट पोलैरिटी में सेल लगे होते हैं यानी कि एक दूसरे से नफरत के मूड में हो, मतलब क्या इस तरीके से अगर घुमा हुआ है इस तरीके से, तो हम क्या कहते हैं अगर बड़ा वाला टर्मिनल बड़े वाले टर्मिनल से फेस करता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं ऑपोजिट पोलैरिटी कह रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, करंट आपसे पूछा गया है, करंट सबसे पहले तो आप करंट निकालो क्योंकि आपसे क्या पूछ रखा है द पावर डिसिपेटेड, तो वो हम निकाल पाएंगे यार। तो आप देखना कुछ करना नहीं खास आपको, पहले तो ये सुनो कि करंट कैसे निकालेंगे। तो करंट निकालना बेहद आसान है, क्या करना है आपको ये देखो ये 12 वोल्ट और इसमें से क्या कर लेना है ये -4 वोल्ट, -4 वोल्ट अपॉन क्या करोगे रेसिस्टेंस ले लोगे। तो ये देखो करंट सेम चल रहा है ना, इसमें इसमें भी करंट आई चलेगा, इसमें भी करंट आई चलेगा, मतलब सीरीज में है। तो ये 200 प्लस 200 क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400। तो आई कितना हो जाएगा यहाँ से ये देखना, ये कितना हो जाएगा यार ये 4/400 ना, 4/400। तो यहाँ से आई का जो वैल्यू आ रहा है, आई का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/100 आ रहा है, यानी कि मतलब 10⁻² एम्पियर, सही ना 10⁻² एम्पियर। और अगर मिली में लिखना चाहो तो ये क्या लिख सकते हो 10 मिली एम्पियर लिख सकते हो, है ना। ये हमने लिख दिया 10 मिली एम्पियर, बहुत बढ़िया। अब जरा सा सुनना क्या बोल रखा है कि द पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड, एक डायोड के अंदर पूछ रखा है। तो पावर डिसिपेटेड जब भी पूछा जाता है यार डायोड के अंदर, जेनर डायोड के अंदर हम इसको पीजेड से डिनोट कर देते हैं। तो इसको जस्ट आपने पढ़ा होगा ना P = VI, तो बस वही करना है, जेनर वोल्टेज इंटू जेनर करंट, जेनर वोल्टेज इंटू जेनर करंट, यही पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द डायोड होता है। तो ये क्या हो जाएगा VZ देखो एक का कितना है 4 है और IZ कितना आया हुआ है यार 10 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो ये वोल्ट में है ये मिली एम्पियर में है, तो ये कितना देगा मतलब 10 × 10⁻³ है ना। तो ये कितना हो गया 40 × 10⁻³ और पावर किस में लिखते हैं वॉट में लिखते हैं, तो ये वॉट हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया 40 मिली वॉट, क्या हो गया 40 मिली वॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 मिली वॉट। ये आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 2019 में आया हुआ। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है ना। बस आपको कुछ नहीं करना है सर्किट में, मतलब डायोड के बदले में जस्ट आपको बैटरी बना देना है और उसको सर्किट में रिप्लेस कर देना है। और हम ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अच्छा किसी बच्चे को अगर ये चीज़ समझ नहीं आया हो कि ये मैंने कैसे करा हुआ है, तो यार आप सीधा सीधा किरचॉफ्स लगा के भी कर सकते हो। तो ये देखना यहाँ से ये आई करंट चल रहा है ना, आई करंट चल रहा है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर ये आई करंट यहाँ आ रहा है तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव ये नेगेटिव,
ये पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी का, बड़े वाले को हमेशा पॉजिटिव देते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव देते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव, बड़े वाले को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव। बस अब इस वाले में लूप में करंट निकाल लेना है, करंट निकल गया, बस हो गया काम आपका, है ना। तो देखो करंट इससे चल रहा है कितने का, -200 आई आएगा ड्रॉप, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस साइन लिखोगे। फिर यहाँ भी देखो करंट के डायरेक्शन में ही हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लूप का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब कौन सा वाइज है यार, ये क्लॉक वाइज है ना। तो ये देखो करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा -200 आई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहे हैं तो -4, फिर से नेगेटिव पर आ रहे हैं, यानी कि ड्रॉप ही तो हो रहा है, मतलब -4। फिर यहाँ पर देखना ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब कितने से, 12 से, और ये कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट पर अगर घूम के पहुँच जाते हैं तो पोटेंशियल कितना हो जाता है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। तो ये देखना आप, ये कितना हो गया, -400 आई, और ये कितना हो गया यार, ये कितना हो गया, -4 -8 हुआ, -8 + 12 मतलब कितना, +4 = 0। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हो, आई निकाल सकते हो। फिर से ये आएगा ना 4/400 यानी कि 10 मिली एम्पियर, है ना। तो ऐसे भी आप करंट निकाल सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे आप करंट निकाल सकते हैं। तो मैंने मतलब जस्ट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके डायरेक्ट ही मैंने कर लिया। तो इसलिए मैंने कहा था अगर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार आप जाके वो क्विक रिवीजन देखें, उसमें भी समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। अच्छा, तो शायद ये चीज़ आपको समझ में आया है, जनरल वोल्टेज और जनरल डायोड जो बेसिकली हम क्वेश्चंस किए हुए हैं इसके ऊपर। तो आपका काम क्या है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम है इस क्वेश्चन को, बेहद आसान क्वेश्चन है, मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं किसका पहला आंसर आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उनका मैं नाम लूँगा कि हाँ इस भाई साहब ने इसका आंसर बताया था, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर होने चाहिए। अच्छा, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू। और यार आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इस तरह के वीडियो आते ही रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यार मैं वही टॉपिक सेलेक्ट करके आता हूँ, वही टॉपिक आपको यहाँ पर बताया जाता है जिसमें कि जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होता है। या आपको भी पता है, आपने जो भी वीडियोस देखे होंगे, मतलब जो भी मतलब सब टॉपिक्स होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज जो भी वीडियोस है, मतलब वो जनरली मतलब अच्छे टॉपिक ही होते हैं, ठीक है ना, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए यार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।